ओम नमस्ते जी। 65वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक श्री आदित्य मुनि जी वानप्रस्थ। हम चतुर्थ अध्याय में दिवाकर का बाह्य जगत में विचरण, इस शीर्षक के अंतर्गत आगे साधु संगठन उपशीर्षक आ रहा है। अब स्वामी दयानंद ने हरिद्वार के कुंभ मेले के उपलक्ष्य में योग सिद्ध साधकों के संधान में और साधुओं के संगठन के संबंध में ध्यान दिया। कुंभ मेले में भारत के और तिब्बत के लाखों साधुओं का समागम होता है। ऐतिहासिक लोग कहते हैं कि राजा हर्षवर्धन के राज्यकाल में कुंभ मेले का प्रवर्तन प्रयाग क्षेत्र में हुआ था। प्रति 12 वर्ष बाद उन्होंने प्रयाग में हिंदू और बौद्ध साधुओं के सम्मेलन का आह्वान किया था। तब से कुंभ योग में हरिद्वार में, प्रयाग में, नासिक में और उज्जैनी में सन्यासियों के महासम्मेलन होते हैं। हरिद्वार में चैत्र संक्रांति महाविषुव संक्रांति में कुंभ स्नान होता है। ब्रह्मकुंड में मुख्य स्नान होता है। शिवरात्रि में प्रथम स्नान, चैत्र अमावस्या में द्वितीय और महाविषुव संक्रांति में तृतीय या प्रधान स्नान होता है। वर्ष 1855 ईस्वी के कुंभ मेले में शिवरात्रि का स्नान 15 फरवरी 1855 ईस्वी को हुआ था। अतः बहुत संभव है कि स्वामी दयानंद इस स्थिति से कुछ पहले ही हरिद्वार आ गए हों। फिर प्रयाग में पौष संक्रांति यानी मकर संक्रांति में प्रयाग के त्रिवेणी संगम में कुंभ मेले का स्नान होता है। यह ही प्रथम या प्रधान स्नान है। द्वितीय स्नान परवर्ती अमावस्या में और तृतीय स्नान वसंत पंचमी में होता है। वर्ष प्रयाग तीर्थराज प्रयाग इलाहाबाद में है और दूसरे निम्न 6 प्रयाग हिमालय में है। पहला है देव प्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा के मिलन स्थान में है। दूसरा है रुद्रप्रयाग, अलकनंदा के साथ मंदाकिनी के मिलन स्थान में है। तीसरा शैव प्रयाग, केदारनाथ जाने के रास्ते में त्रियुगी नारायण और गौरी कुंड के अंदर मंदाकिनी के साथ शैव गंगा या काली गंगा के मिलन स्थान में है। चौथा है कर्ण प्रयाग, बदरी के रास्ते में अलकनंदा के साथ विष्णु गंगा के मिलन स्थान में है। पांचवा है नंद प्रयाग, अलकनंदा के साथ मंदाकिनी के मिलन स्थान में है। छठा है विष्णु प्रयाग, अलकनंदा के साथ विष्णु गंगा के मिलन स्थान में है। स्वामी दयानंद इन 6 प्रयागों में भी योग सिद्ध साधकों के संधान में गए थे। उनका दूसरा उद्देश्य साधु संगठन था। अब नासिक में चातुर्मास्य में आषाढ़ शुक्ला एकादशी से कार्तिक शुक्ला एकादशी तक कुंभ मेला लगता है। इस मेले का प्रथम स्नान श्रावण मास में बृहस्पति के साथ मंगल के और शुक्र के साथ सिंह राशि के मिलन से या कुंभ योग में होता है। यह ही प्रथम स्नान है। भाद्रपद की अमावस्या में यहाँ द्वितीय स्नान और कार्तिक की शुक्ला एकादशी में तृतीय स्नान होता है। सन्यासी लोग नासिक से 2.5 योजन की दूरी पर गोदावरी के उत्पत्ति स्थान यानी लंबकेश्वर में रहकर कुशावर्त घाट में स्नान करते हैं। अब आगे बात आती है उज्जैनी में। उज्जैनी का कुंभ मेला वैशाखी पूर्णिमा को कुंभ लग्न में होता है। यहाँ यह एकमात्र ही प्रथम और प्रधान स्नान होता है। आगे अर्ध कुंभ प्रति 6 वर्ष बाद हरिद्वार में और प्रयाग में अर्ध कुंभ मेला होता है। जिस समय स्वामी दयानंद कुंभ मेले विषय में विवरण 22 से 31 मार्च 1873 के मध्य कलकत्ता
में लेखकों को लिखा रहे थे, उस समय हरिद्वार में सन 1873 का अर्धकुंभ का मेला चल रहा था। सुना जाता है कि हर्षवर्धन कुंभ मेलों के स्थानों में विराट महायज्ञों के अनुष्ठान करते थे, सर्वस्व दान किया करते थे। इन्हीं स्थानों में ही साधु सन्यासी और ज्ञानियों के सम्मेलनों के कारण कुंभ मेलों का प्रवर्तन हुआ था। इन सम्मेलनों में लक्ष लक्ष साधु सन्यासियों की शोभा यात्रा एक अपूर्व दृश्य है। स्वामी दयानंद 3 बार हरिद्वार के कुंभ मेले में सम्मिलित हुए थे। हरिद्वार कुंभ मेले में यह मेरी प्रथम उपस्थिति थी। अब मैंने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के नेताओं से अपने 2 विषयों पर विचार विमर्श के लिए भेंट की थी। स्वामी दयानंद के इस कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वे सन 1873 ईस्वी से पूर्व हरिद्वार में संपन्न सन 1855 ईस्वी एवं 1867 ईस्वी के कुंभ मेलों में तो उपस्थित हुए ही थे। इसके अतिरिक्त वे जब मथुरा में स्वामी विरजानंद के पास अध्ययन कर रहे थे, तब भी वहां से सन 1861 के अर्ध कुंभ में सम्मिलित हुए थे। अब अगला शीर्षक आ रहा है शंकराचार्य के उत्तराधिकारियों से भेंट। शंकराचार्य ने सन्यासियों को एकताबद्ध करने के लिए और उनसे जगत की उन्नति कराने के लिए भारत की चारों सीमाओं में सन्यासियों के 4 मठ स्थापित किए थे। उत्तर में बद्रीनारायण क्षेत्र में ज्योतिर्मठ, दक्षिण के क्षेत्र में श्रृंगेरी मठ, पश्चिम के द्वारावती क्षेत्र में शारदा मठ और पूर्व के पुरुषोत्तम क्षेत्र में भूगोवर्धन मठ स्थापित करके उन मठों के संचालनार्थ 4 शिष्यों को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। सन्यासियों को उन्होंने 10 संप्रदायों में विभक्त करके उनको 4 मठों के अंतर्गत कर दिया था। आज भी सन्यासी लोग उन 4 मठों के अंतर्गत 10 नामों में से ही किसी न किसी नाम से अपना परिचय देते हैं। शंकराचार्य कोई संप्रदाय के पुरुष नहीं थे, किंतु वेदोक्त 4 आश्रमों के बीच संन्यास आश्रम में थे। उनके विषय में लोगों ने संप्रदाय की नाई व्यवहार कर रखा है। 10 नाम लोगों ने पीछे से कल्पित कर लिए हैं। जैसे किसी का नाम देवदत्त होए तो उसके अंत में 10 प्रकार के शब्द रखते हैं। देवदत्ताश्रम, देवदत्त तीर्थ, देवदत्तानंद सरस्वती, और इसी का दूसरा भेद देवदत्तेंद्र सरस्वती, देवदत्त गिरी, देवदत्तपुरी, देवदत्त पर्वत, देवदत्त सागर, देवदत्तारण्य, देवदत्त वन, देवदत्त भारती, ये 10 नाम रच लिए गए हैं। फिर इनमें श्रृंगेरी, शारदा, भूगोवर्धन और ज्योति मठ, ये 4 प्रकार के मठ मानते हैं। यह लेख हमने आपके सामने पढ़ा सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण से। अब आगे आता है सन्यासी। श्रृंगेरी मठ के सन्यासियों के नाम सरस्वती, पुरी और भारती, ये 3 हैं। गोवर्धन मठ के वन और आरण्य, ये 2 हैं। शारदा मठ के तीर्थ और आश्रम, ये 2 हैं। और ज्योतिष मठ के गिरी, पर्वत और सागर, ये 3 नाम हैं। आगे ब्रह्मचारी, श्रृंगेरी मठ के ब्रह्मचारी, चैतन्य गोवर्धन मठ के ब्रह्मचारी, प्रकाश शारदा मठ के ब्रह्मचारी स्वरूप और ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी आनंद हैं। शंकराचार्य के चारों मठों से संबंधित हजारों सन्यासी और ब्रह्मचारी कुंभ मेले में उपस्थित हुए थे। स्वामी दयानंद ने इनके चारों शंकराचार्यों से और प्रधान सन्यासियों से केवल साधु संगठन के लिए उपदेश, परामर्श और सहयोग मांगा था। उनकी प्रार्थना थी, आप में से कई एक सन्यासी आ जाइए, हम लोग सारे भारतवर्ष में कम से कम 1000 सन्यासी संगठित और सम्मिलित हो जाएं। हमारे उद्देश्य रहेंगे, प्रथम वेद प्रतिपादित धर्म का उद्धार और प्रचार करना, दूसरा सामाजिक आदर्श और मर्यादा को देशवासियों के सम्मुख स्थापित करना, तीसरा देश को विदेश और विदेशियों के प्रभाव से मुक्त कराना, चौथा देश के मंगल के लिए मन और जीवन समर्पित कर देना। आप में से ही कोई न कोई इस कार्य के संचालक कर्णधार बन जाइए।
उनके मनोभाव। स्वामी दयानंद की इस प्रार्थना पर चारों मठों के चारों शंकराचार्य और बड़े बड़े सन्यासियों ने इस आशय पर अपने मनोभावों को इस रूप से प्रकट कर दिया। हम ब्रह्मवादी सन्यासी हैं, अद्वैतवादी हैं, हमारे लिए ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। राष्ट्र, समाज, परिवार, जीवन, जगत और ये सब स्वतंत्रता, परतंत्रता, वर्ण, आश्रम, हमारा तुम्हारा भाव सब कुछ मिथ्या है। मिथ्या के लिए हम कुछ भी करना व्यर्थ समझते हैं। स्वामी दयानंद उन्हें केवल यह कहकर चले आए थे, दुख की बात है कि आपके भोजन के लिए अन्न, पीने के लिए पानी, रहने के लिए स्थान, सर्दी के लिए कंबल, हवा के लिए पंखा और सेवा के लिए शिष्य ही एकमात्र सत्य स्पष्ट हो रहे हैं। शेष सभी कुछ मिथ्या मालूम पड़ते हैं। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आगे हम कल की श्रव्य कणिका में सुनेंगे। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।